नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं विकासचैत्रै च प्रचारं कृत्वान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का इस भगवत गीता सीरीज में। आज हम भगवत गीता के 18 नंबर अध्याय के 55 नंबर श्लोक से आगे क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक हमने 1 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से प्रारंभ करके 18 नंबर अध्याय के 55 नंबर श्लोक तक हम पहुंच गए हैं। हमारी अभी तक की सभी क्लासें हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। भगवत गीता के विषय में आप जानने के इच्छुक हैं तो हमारी क्लासों की रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो। यूट्यूब पर हमारी सभी वीडियो अवेलेबल है। तो 55 नंबर श्लोक भगवान अपने विषय में बता रहे हैं कि किस प्रकार से कोई भगवान को जान सकता है या किस किस प्रकार से भगवान का रियलाइजेशन किया जा सकता है या कौन भगवान को जान सकता है, ये भगवान बता रहे हैं। 55 नंबर श्लोक। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यचस्मि तत्त्वतः ततः माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भगवान कह रहे हैं केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। भगवान को जानने का एक ही रास्ता है, वो है भक्ति। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है तो भगवान को जान सकता है, रियलाइज कर सकता है, और वही व्यक्ति भगवान के धाम में वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। ज्ञात्वा विशते तदंतरम, वही मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा भगवान को जानना बड़ा डिफिकल्ट है, मगर भक्ति के द्वारा, डिवोशन सर्विस के द्वारा भगवान को अति शीघ्रता से व्यक्ति जान सकता है। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्व, भगवान स्वयं कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं सभी के समक्ष उपस्थित नहीं होता, सभी के समझ में सभी मुझे साक्षात्कार नहीं कर पाते, सभी को रियलाइज नहीं होता मैं। ना अहम प्रकाश सर्वस्व, सभी को मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। किसी को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां काम नहीं आती। कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है, वो जल्दी भगवान को समझ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान को समझने के लिए व्यक्ति को भगवान की शरणागति आवश्यकता है, ये एक योग्यता है, और कोई योग्यता नहीं है भगवान को समझने के लिए।
भक्ते सदा हृदय सुविलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। ब्रह्म संहिता का श्लोक है। प्रेमांजन चक्षुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। यानी भगवान को अगर समझना है तो भगवान तो हृदय में प्रकाशित होते हैं। भक्त है सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, भगवान को भक्त हृदय में विलोकयन्ति, हृदय में देखते हैं। भक्त है सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है उसको भक्त अपने हृदय में दर्शन करते हैं। तो भगवान को दर्शन करने के लिए कई लोग चैलेंज कर, दिखाओ भगवान कहाँ है, मूर्ख जैसी बात करते हैं। हम अपने इन खुली आंखों से अपने हाथ नहीं देख सकते अगर प्रकाश न हो तो, अगर लाइट न हो तो हमको हमारे हाथ नहीं दिखते अंधेरे में। भगवान को देखना तो दूर की बात हो गई। भगवान को देख सकते हो मगर ऐसे नहीं देख सकते जैसे आप देखना चाहते हो। भगवान को देखना है तो आपको आपके आंखों में प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा। प्रेमांजन चक्षु भक्त, प्रेम अंजन मतलब प्रेम का काजल अपनी आंखों में। भगवान के प्रति जब आपके में प्रेम हो जाएगा, शरणागति हो जाएगी, तब आप भगवान को देख पाओगे। भगवान को इन जड़ इंद्रियों के द्वारा देखना तो संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अहम न जानाति हम भूत महेश्वर। भगवान को अगर जानना है तो भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान को देख पाएंगे, जान पाएंगे। इसलिए कहा गया कि भगवान को जानना है तो भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण धाम में प्रवेश कर सकता है। जब तक कोई भगवान को नहीं जान रहा है तब तक भगवान के धाम में नहीं जा सकता। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन है। जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान जाएगा वो व्यक्ति दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेगा। प्रभुपाद जी बता रहे ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो देता है। भक्ति तो रहती है और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त भक्ति की विधि रहती है। मुक्ति का अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्त होना। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसे 11वें अध्याय में कहा केवल भक्ति द्वारा ही इसे समझा जा सकता है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। फिर 56 नंबर श्लोक सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाण मत व्यापाश्रय मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। भगवान बता रहे हैं मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है तो भगवान के संरक्षण में आ जाता है, भगवान की देखरेख में आ जाता है, योग माया के अधीन हो जाता है व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति पतित होने से बच जाता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहता है और समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी देखने से लगता है वो भी व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य कर रहा है, व्यस्त रहता है, साधारण व्यक्ति जैसे जीवन जीता है, मगर वो भगवान के जो अंतरंगा शक्ति है उनके देखरेख में रहता है। वो भगवान की माया की देखरेख में रहता है। मद व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उसके प्रतिनिधि गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। तो या तो भगवान का संरक्षण या तो भगवान के प्रतिनिधि यानी
गुरु के संरक्षण में कोई व्यक्ति रहता है तो उनके डायरेक्शन से, उनके दिशा निर्देश से गलत कार्य करने से बच जाता है वो। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि यानी अपने गुरु के निर्देशन में कर्म करता है तब भी वह 24 घंटे सत्य परमेश्वर के निर्देशन में कार्य में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भाव में रत रहता है, भगवान अत्यधिक कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद तो गत्वा दिव्य धाम कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहाँ उसका प्रवेश सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अनिश्वर और ज्ञान में है। रूपा जी बता रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान के संरक्षण में है या भगवान के भक्तों के संरक्षण में है, ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों में लगा हुआ रहेगा, मगर उसके बावजूद भी वो व्यक्ति कभी कोई पाप कार्य से प्रभावित नहीं होगा और भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। 57 नंबर, चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रितः मच्चित्तः सततम भवः। तो भगवान कहते सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। अब जो भी कार्य कर रहे हो भगवान के ऊपर निर्भर रह के कार्य करो। कृष्ण भावनामृत का मतलब ही यही है कि अब जो भी कार्य कर रहे हो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो और भगवान में पूर्ण विश्वास रखो। भगवान कह रहे हैं मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, मेरे संरक्षण में रह के कार्य करो। रूपाल जी बता रहे हैं तात्पर्य में, जब मनुष्य कृष्ण में कर्म करता तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता, चाहिए वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, हम स्वतंत्र नहीं है, भगवान के अधीन है हम। तो जो भगवान के भक्त हैं वो अपने आप को स्वामी नहीं मानते, अपने आप को सेवक मानते हैं, सेवक के रूप में कार्य करते हैं। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इस प्रकार जब कोई व्यक्ति भगवान के निर्देशन में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो उसको कोई लाभ और हानि का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। और भगवान के आदेशों से अपने कर्तव्य को सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हो तो कोई किस तरह कार्य करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। कोई कह सकता है वो तो अर्जुन तो ठीक है, भगवान कृष्ण थे, उनके डायरेक्शन में काम करा, हम कैसे उनके डायरेक्शन में काम करें। तो भगवद गीता भगवान के डायरेक्शन है। अगर भगवद गीता को पढ़ के हम हमारे जीवन को उसके अनुरूप ढाल देंगे, उसी प्रकार से हम अपने कर्म करेंगे, या भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे तो उसका भी वही लाभ होगा जो अर्जुन को भगवान कृष्ण के उपदेश से लाभ हुआ था। इस प्रकार से कृष्ण का जो शुद्ध भक्त है वो क्या सोचता है, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो जाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु ये ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए। इस प्रकार कार्य कृष्ण की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान के भक्त यानी हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार हम अगर कर्म करेंगे तो हमें कोई कर्म का बंधन नहीं लगेगा और भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और फिर ये देह त्यागने के बाद हम भगवान के धाम कृष्ण लोक में प्रवेश कर पाएंगे। फिर 58 नंबर श्लोक, मच्युतः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत त्वम् अहंकारात् न श्रेयसी विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार व ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। भगवान क्लियर बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति
भगवान के आदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन में कर्म करेगा तो बद्ध जीवन के अनेक अवरोधों को, बहुत सारे जो रुकावटें, बहुत सारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो सबको लांघ जाएगा, सबको पार कर जाएगा, सभी मुसीबतों से पार निकल जाएगा। और यदि अपना अहंकार में भगवान की चेतना में कर्म नहीं करेगा और मन माने ढंग से कर्म करेगा तो वो व्यक्ति विनिष्ट हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, मनुष्य का जीवन उसका निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार से रूपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं, कृष्ण भावनावद व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भाव में कर्म करता है, भगवान कृष्ण के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, तो भगवान हमेशा उसके साथ में उसकी सहायता के लिए उपलब्ध रहते हैं, हमेशा उसको डायरेक्शन देते हैं हृदय में बैठ के परमात्मा के रूप में, और हमेशा उसकी तकलीफों को दूर करते रहते हैं। और जब कोई व्यक्ति भगवान को त्याग देता है और अहंकार वश अपने मन माने तरीके से कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। मनुष्य को भली भांति जाने चाहिए कृष्ण भाव में सक्रिय वह जन्म मृत्यु रूपी संसार भवन में पढ़कर अपना विनाश कर रहा है। ये कोई भी बद्ध जीव यह सही नहीं जानता कि वह क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं हुआ है, कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं कर रहा है, तब तक ऐसा व्यक्ति इस भौतिक जगत के बंधनों में बंधकर बार बार जन्म और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा। और जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म कर रहा है, ऐसा व्यक्ति समस्त प्रकार के कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है और उसे कोई भी बंधन नहीं लगता। इस प्रकार से 59 नंबर सो यत अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या ऐस व्यवसायते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। भगवान कह रहे हैं, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते, युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाव वश युद्ध में लगना होगा। भगवान कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना, और अगर तुम मेरे निर्देशानुसार युद्ध नहीं करते, कर्म नहीं करते, तो तुम कुमार्ग पर चले जाओगे, भटक जाओगे, और फिर तुम्हें अपने स्वभाव व युद्ध में लगना होगा। क्योंकि बाद में, अभी नहीं तो बाद में तुम फिर वापस वही कार्य करोगे, तुम्हारा स्वभाव कहेगा। तुम क्षत्रिय हो तो वापस तुम वही कार्य करोगे, और अगर अभी आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो तुम गलत रास्ते चले जाओगे। कृपाल जी लिख रहे हैं, अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतः उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे। लेकिन मिथ्या अहंकार बस वह डर रहा था कि अपने गुरु पितामह मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा, ऐसा सोच रहा था। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया था कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्ध जीव की विस्मृति। व्यक्ति भूल जाता है, स्मरण नहीं रहता उसे। भगवान समक्ष हैं, भगवान डायरेक्शन दे रहे हैं, तो फिर अर्जुन को भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं थी कि मुझे पाप लगेगा। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्णावत में कर्म करना है। कोई भी अपने भाग का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। अतः सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा न करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे, इससे सही परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकता है। कृपा जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के आदेशों का पालन करता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी
उसको कर्म के बंधन नहीं लगेंगे, उसका पतन नहीं होगा, और भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है व्यक्ति। फिर 60 नंबर श्लोक में, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणः कर्तुम ने इच्छसि यन मोहात करिष्यस विश्यस्यपि ततः। इस समय तुम मोहवश में निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो अभी तुम मोहवश मना कर, अर्जुन मोहवश मना कर रहा था, नहीं नहीं मैं इनको नहीं मारूंगा, पाप लगेगा। मगर भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम लास्ट में यही करोगे, तुम युद्ध ही करोगे। बेटर है कि तुम मेरे निर्देशन के अनुसार युद्ध करो, अदरवाइज प्रकृति के गुणों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार तुमको युद्ध में तो लगना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो भगवान 61वें श्लोक में बता रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। कह रहे हैं अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समझ जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो हर एक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। और जैसे कोई व्यक्ति भौतिक गाड़ी, भौतिक यंत्र में, कार में बैठ के कार को चलाता रहता है, ऐसे ही भगवान समस्त जीवों को अपनी माया के द्वारा घुमा रहे हैं, चला रहे हैं। भगवान स्वयं बता रहे हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार से व्यक्ति किसी यंत्र को चलाता है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा जो सभी के हृदय में बैठा हुआ है, वो सभी को अपनी माया के द्वारा घुमा रहे हैं, चला रहे हैं। फिर 62 नंबर, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परमां शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो भगवान कह रहे हैं, हे भारत, हे अर्जुन, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। कौन? जो आपके हृदय में परमात्मा यानी मैं, उसकी कृपा से तुम परम शांति को, परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। कभी कभी मायावादी इस श्लोक के तात्पर्य और अनुवाद के इस श्लोक के अनुवाद से ऐसा बताते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है और एक कोई भगवान है, तो भगवान कह रहे हैं उसी की शरण में जाओ। तो भगवान जब स्वयं बोल रहे हैं तो उसी की क्यों बोल रहे हैं, मेरी क्यों नहीं बोल रहे? तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियर कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा गया, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मम स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान स्वयं कहते हैं 15 नंबर अध्याय में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्नि, मैं सभी के हृदय में सन्निविष्ट हूँ, बैठा हुआ हूँ। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अतएव इस कथन से मनुष्य की अंत स्थिति परमात्मा की शरण ले का अर्थ है। उसी की शरण में जाओ मतलब जो परमात्मा सबके हृदय में बैठा हो, उस परमात्मा की शरण में जाओ, यानी मेरी शरण में जाओ, इसका मतलब ये है। मगर लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं, जो मायावादी है, इसीलिए वो लोगों को भटका देते हैं या भरमा देते हैं कि इसका अर्थ अलग है। परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्होंने कहा परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान के समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि उसका निजी अनुभव है, पर इसलिए कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष भी इसी प्रकार से भगवान को परम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तुम अर्जुन उस परमात्मा की शरण में जाओ जो सबके हृदय में स्थित है। सबके हृदय में कौन स्थित है? स्वयं भगवान ही स्थित है, कृष्ण, जो क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में सबके हृदय में स्थित है। अभी 63 नंबर,
इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा करो। अब भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हे इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और जो तुम चाहो वो करो। यथ इच्छसि तथा करो, जो आपकी इच्छा है वो करो। मैं आपको अब तक का पूरा जो ज्ञान था आपको बता दिया हूँ। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में देखिए क्या लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर यथेच्छसि तथा करो, जैसी इच्छा हो ऐसा करो, ये सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान चाहते तो फोर्सफुली मनवा सकते थे अर्जुन को अपनी बात, अगर भगवान इस प्रकार से किसी को फोर्स नहीं करते। भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है जीवात्मा को। जीवात्मा स्वतंत्र अपनी इच्छा से जो कार्य करना चाहे कर सकता है। जैसे जब माता पिता किसी बच्चे को मेला घूमने को भेजते हैं, उन्होंने 500 रुपये दिया बच्चे को, तो माता पिता के मेले में आकर नहीं बताएंगे तो ये यहाँ खर्च यहाँ नहीं, उन्होंने 500 रुपये दे दिया और बच्चे को स्वतंत्रता दे दी, तुमको जो कुछ करना है घूम के खा के आ जाओ, है ना। तो ऐसे ही भगवान ने हम जीवात्माओं को ये शरीर दे दिया मनुष्य का और हमको स्वतंत्रता दे दी। अब आप इसका अपने हिसाब से उपयोग करो शरीर का, चाहे दुरुपयोग करो चाहे सदुपयोग करो। अगर हम भगवान से विलग हो जाते हैं तो शरीर का दुरुपयोग है, और भगवान के शरणागत होते हैं तो शरीर का सदुपयोग है। तो भगवान ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है। भगवान चाहते तो फोर्स करके ही मनवा सकते थे अर्जुन से, मगर भगवान क्या कह रहे हैं, यद इच्छसि, जो आपकी इच्छा है तत् करो, वही करो। मैं आपको बता दिया हूँ वो क्या सही है क्या गलत है। इसी प्रकार से जब मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तो उसके अंतरात्मा से हमेशा एक आवाज आती है, ये गलत है। फिर भी व्यक्ति मन के प्रभाव में गलत कार्य कर देता है ना। बुद्धि उसको हमेशा रोकती है, नहीं ये गलत है। तो भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, ये यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भगवान गीता में भगवान ने सभी प्रकार से बतलाया कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सबसे उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए, परमात्मा के शरण में जाया जाए, ये भगवान बोलते हैं। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के ऐसा कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्णवाद में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष युद्ध करने का उपदेश दे रहे हैं। भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है, इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। भगवान के शरणागत होना हमारे लिए उपयोगी है। भगवान को हमारी शरण के या हमको शरण में लेकर कोई लाभ नहीं है, मगर हमारे आत्मा के लाभ के लिए भगवान का शरणागत होना है, इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहाँ तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को विषय पर मनन करने की छूट मिली है। भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। तो भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा इस आदेश को हम स्वीकार कर सकते हैं। यानी भगवान ने जो अर्जुन को जो डायरेक्शन दिया, वही डायरेक्शन हमको भगवत गीता दे सकती है, या हम अपने गुरु से वही डायरेक्शन लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने यही चर्चा किया। भगवान ने बोला अर्जुन को कि भाई मैंने तुमको सब ज्ञान बता दिया है, इसके अनुसार तुमको जो करना है तुम अपने अनुसार करो, और अगर तुम मेरे शरणागत हो जाओगे तो तुम्हारे लाभ के लिए है ये, और अगर नहीं शरणागत होगे तो तुम्हारा विनाश होगा। ये भगवान ने बताया कि भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं इस श्लोक में, और भगवान को कैसे जाना जा सकता है ये आज की क्लास में बताया। भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, और दूसरा कोई तरीका भगवान को जानने का नहीं है। तो अगली क्लास में हम आगे प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।